पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान का डेटरेंट तगड़ा है, तो किसी भी नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये हिम्मत नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे साथ बात भी इस तरह की करे। बाकी ये हर बंदे का अपना ज़हनी लेवल होता है कि वो किस हद तक जाता है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान का पलड़ा इधर ज़्यादा बारीक, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, हमारे मिसाइल सिस्टम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह ड्रोन सिस्टम, हम इधर से बैठ कर इनको बता सकते हैं कि हम क्या चीज़ है। जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई तरक्की है उसको देखते हुए लाइक पाकिस्तान और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसकी वजह से जो है सारे की सारी कंट्रीज जैसा कि ईरान है वो भी इस बात के अगेंस्ट है कि पाकिस्तान चाइना के लिए क्यों इतना फेवरेट है। लाइक चाइना ने सीपेक यहाँ पे खड़ा कर दिया और वो अब सारे लाइफ टाइम के लिए जो है पाकिस्तान को बैकबोन प्रोवाइड करेगा, उसकी फेवरेटिज्म उसके हर हालात में उसके साथ खड़ा होगा। अफगानिस्तान खुद एक बहुत बड़ी वार से अभी निकला है बिल्कुल, और स्टिल उसके ऊपर काफ़ी सारी पाबंदियाँ इस टाइम मौजूद हैं इंटरनेशनल। तो अफगानिस्तान की तरफ से इस तरह की मतलब पॉलिसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पाकिस्तानी, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ना हमारी मीडिया एक्सपेक्ट कर रही होती, ना हमारी आर्मी एक्सपेक्ट कर रही होगी। अफगानिस्तान को थोड़ा देखना चाहिए कि जिन हालात से वो गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार रहा है। उनको ये भी तो देखना चाहिए ना, भी आगे हम लड़ किससे रहे हैं। वो एक छोटा मोटा अटैक कर लेंगे, उससे ज़्यादा वो क्या कर लेंगे। हमारे खिलाफ वो एक बाकायदा जंग तो छेड़ नहीं सकते इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन कौन सा LOC है, तो छोटी मोटी कार्रवाई कर ली, वो एक बाकायदा इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर उसकी खिलाफवर्जी की जाएगी तो बाकी दुनिया को भी देखना चाहिए कि वो उसे हटाए इस बात से, उनके ऊपर मजीद सैंक्शन लगाए जिस तरह पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाती हैं। कहीं ना कहीं कंस्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान एक वैध इस्लामिक स्टेट है जो एटॉमिक पावर जिसके पास मौजूद है, एटमी क़ुव्वत है। तो ये कहीं ना कहीं से कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान मतलब कमज़ोर हो जाए या इसमें किसी तरीके से इंतशार पैदा किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक भी हम सही तरीके से इसके साथ डील कर रहे हैं, हमारी आर्मी डील कर रही है, हमारे डिप्लोमेट्स डील कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल दूसरा अच्छा हमसाया होना या ना होना वो लोग कौन होते हैं हमें बताने वाले। तालिबान के आर्मी चीफ ने अनाउंस किया है कि वो ड्यूरेंट लाइन पर 1250 चेक पोस्ट बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहे हैं। इवन के अफगान तालिबान की तरफ से भी कई इस तरह की पोस्ट देखने को मिली है कि हम पाकिस्तान के साथ जंग करने को तैयार हैं, हमें बस एक ऑर्डर की ज़रूरत है। जैन साथियों, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और ईरान की खबरें काफ़ी वायरल हुई कि ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल ने शायद हमला कर दी, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी अपने आप को सुपर हीरो की तरह ईरान पर कर दिया। इस तरह से इनके बीच में विवाद छिड़ा और इनका जो संबंध है वो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उससे भी इनकी नहीं बन रही है, और अफ़गानिस्तान के तालिबान भी अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को भी ये लग रहा है कि शायद वो इन पर आक्रमण कर दें, जबकि सब जानते हैं कि कोई भी देश इस समय तो खासकर डायरेक्ट हमला किसी भी देश पर नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान का जो इस समय पाला पड़ा है अफ़गानिस्तान और ईरान से, तो ईरान तो इनके लिए थोड़ा दबाव इस पर बना सकता है, और अफ़गानिस्तान को ये समझ रहे हैं बच्चा, जहाँ तक ये इनका मानना है। इसलिए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है एक एटमी पावर है, इनके पास एटमी परमाणु बम ये रख चुके हैं, तो इस पर इन्हें थोड़ा गर्व है। जबकि इन्हें बता दें कि एटमी पावर का यूज ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। ये सब वो हथियार होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, दिखावे के लिए होते हैं, शो पीस होता है, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है। और ईरान के पास तो ड्रोन भी है इस समय, और ईरान जो है फिर भी पाकिस्तान का लगभग दुश्मन ही है। पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री और ईरान भी, अफ़गानिस्तान भी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का संबंध इनके साथ इतना अच्छा खासा नहीं है। वो बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है, और वो इंडिया को इस मामले में घसीट रहा है, क्योंकि ईरान जो जयशंकर प्रसाद वो वहाँ गए थे, उसके आने के बाद ही ईरान का जो हमला है वो पाकिस्तान पर हो गया था, और ईरान भी ये मानने से इनकार कर रहा है कि ये हमारे सैनिकों द्वारा नहीं किया गया है। तो इस पर पाकिस्तान क्या ही कर सकता है। और जाहिर सी बात है, कोई देश डायरेक्ट नहीं कहता कभी भी, जैसे पाकिस्तान ही क्या करता है, हमेशा आतंकवादी भेजता रहता भारत, लेकिन कभी स्वीकार नहीं करता। और जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो वो लाश तक लेने से मना कर देते हैं, कहते ही नहीं है कि हमारे यहाँ के बंदे